कि जिंदगी जो फागुनी है गाती हुई रागनी है, और कैसे कहूँ यार बर्बादी कर लीजिए। कि जिंदगी जो फागुनी है गाती हुई रागनी है, कैसे कहूँ यार बर्बादी कर लीजिए। और देखे ना सुने जो कभी अनचाहे मेहमान, टेंशनों की घर में आबादी कर लीजिए। कि गलती ना करोगे तो गलती आपकी ही होगी, सॉरी बोलने का खुद को आदी कर लीजिए। और 100 जूते खा के भी तमाशा इंच गोल में ही देखने का शौक हो तो शादी। माँ भारती के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आप सभी के चरण वंदन करता हूँ और अपनी एक रचना हास्य रचना आपके समक्ष रखता हूँ। लेकिन उससे पहले एक मुझे बात याद आ रही कि एक मरीज को डॉक्टर ने कहा जी कि आपको 10 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना है। 1 साल बाद मरीज ने डॉक्टर को फोन किया कि सर अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, क्या अभी और आगे चलना है कि वापस तो डॉक्टर भी बेचारा चक्कर में फंस गया, कई का मरीज हमको मिला। धन्यवाद। रचना पढ़ता हूं। अभी कुछ समय पहले हम लोग बड़ी त्रासदी से गुजरे, कोरोना नाम का एक वायरस आ गया जी। तो कोरोना में एक लक्षण ये भी था कि जीभ का जो है स्वाद चला जाता था। तो एक दिन धोखे से मेरे मुंह से निकल गया, पत्नी के सामने में खाना खा रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि आज भोजन में कुछ स्वाद नहीं लग रहा है। इतना सुनते उनका पारा चढ़ गया। उसी को मैंने अपनी रचना में लिखने की कोशिश की है। स्वागत। कि एक दिन पत्नी से कहा खाना खाते वक्त, आज भोजन में कोई स्वाद नहीं आया है। एक दिन पत्नी से कहा खाना खाते वक्त, आज भोजन में कोई स्वाद नहीं आया है। तो टेढ़ी टेढ़ी नजरों से पत्नी ने देखा मुझे, क्रोध है अपार जैसे काली माँ की छाया है। कि टेढ़ी टेढ़ी नजरों से पत्नी ने देखा मुझे, क्रोध है अपार जैसे काली माँ की छाया है। तो फौरन उठाया फोन, देर ना करी है बंधु। फौरन उठाया फोन, देर ना करी है बंधु। क्वारंटाइन सेंटर को कॉल लगाया है, और सूं सूं करती हुई आई एक एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस आके हमारे दरवाजे पर रुकी। 4-5 भूत जैसे उसमें निकले, एक जैसी ड्रेस में थे सारे। तो सूं सूं करती हुई आई एक एम्बुलेंस, और 14 दिनों को हमें भर्ती कराया है। उसमें ले गए, 14 दिन के लिए भर्ती करा दिया। लेकिन परमात्मा की कृपा से मुझे दिमाग मिला कमी वाला कि 14 दिनों को हमें भर्ती कराया है। पड़े पड़े कमरे में हमने विचार किया। अच्छा, मैं भर्ती था कि पड़े पड़े कमरे में हमने विचार किया, ये पत्नी का बर्ताव सह नहीं पाऊंगा, ये पत्नी का बर्ताव सह नहीं पाऊंगा। और आज ही किसी तरह मैं मीडिया से बात कर, आज ही किसी तरह से मीडिया से बात कर, पूरे खानदान से मैं बदला चुकाऊंगा। किसी तरह भाई मीडिया ही एक सतत ऐसा साधन है जो हमारी बात को बाहर तक ले जा सकती है। तो मैंने मीडिया से संपर्क किया बाहर से। तो मीडिया वाले जब हमारे समक्ष आए तो देखिएगा कि मीडिया ने पूछा, जब सच सच बताओ मुझे, कौन कौन आपके संपर्क में आया है। मीडिया ने पूछा, जब सच सच बताओ ये कौन कौन आपके संपर्क में आया है। तो पत्नी के नाम से ही मैंने श्री गणेश किया, पत्नी के नाम से ही मैंने श्री गणेश किया। दूसरे में अपने ससुर को फंसाया है, दूसरे में अपने ससुर को फंसाया है। तीसरे जवाब में लपेट लिया साली को भी, तीसरे जवाब में लपेट लिया साली को भी, और साले को भी हमने रहम नहीं खाया है। कि साले पर भी हमने रहम नहीं खाया है। और रंजिश निकाली, मैंने सलहज को फांस दिया। रंजिश निकाली, मैंने सलहज को फांस दिया। मस्ताना दिमाग मैंने कभी वाला पाया है, मस्ताना दिमाग मैंने कभी वाला पाया है।
एक छोटी सी रचना आपके बीच इजाजत चाहूंगा कि एक गांव में जब आग लगी गांव जल गया। एक गांव में जब आग लगी गांव जल गया। उस गांव में लोगों को लगा बकरा मर गया। उस गांव में एक बकरा था मोटा तलूर, तो लोगों ने समझा कि बकरा भी इसमें जल गया। लेकिन मामला कहां पर फंसेगा आप देखिएगा। एक गांव में जब आग लगी गांव जल गया। उस गांव में लोगों को लगा बकरा मर गया। लोगों ने सोचा अच्छा भुना मांस मिला है। आग जो लगी थी उसको तो भूल गए, लेकिन ये देख रहे कि बकरा भुना आगे बढ़ा है। कि लोगों ने सोचा अच्छा भुना मांस मिला है। कब से नहीं खाया है आज चांस मिला है। कब से नहीं खाया है आज चांस मिला है। सब लोगों ने मिलकर के बड़े चाव से खाया। सब लोगों ने मिलकर के बड़े चाव से खाया। फिर ठंडा ठंडा पानी पी के हाथ फिराया। फिर ठंडा ठंडा पानी पी के हाथ फिराया। लेकिन खुशियां सारी गम में बदल गई। क्यों? बस अगले ही पल बकरा उनके सामने आया। बस अगले ही पल बकरा उनके सामने आया। और बकरे को जिंदा देखकर दिमाग चकराया। बकरे को जिंदा देखकर दिमाग चकराया। दिमाग क्यों चकराया? बकरा अगर है जिंदा, अब कानाफूसी शुरू हो गई गांव वालों में कि बकरा अगर है जिंदा तो फिर कौन जला था? जिसके स्वादिष्ट मांस से आनंद मिला था। जिसके स्वादिष्ट मांस से आनंद मिला था। एक ने कहा, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हमको लगता है मिस्टेक हो गई हम लोगों के खाने में। एक ने कहा रमलू के घर एक कुत्ता रहता था। एक ने कहा रमलू के घर एक कुत्ता रहता था। उसको थी बड़ी खुजली। उसको थी बड़ी खुजली, कितना कष्ट सहता था। पूरे शरीर में उसकी खुजली थी, बड़ा कष्ट में था बेचारा। हमें लगता है यही मिस्टेक हो गया। उसको थी बड़ी खुजली, कितना कष्ट सहता था। लगता है वही कुत्ता दुखिया जल के मर गया। कि लगता है वही कुत्ता दुखिया जल के मर गया। खा करके खुजली मांस सबका पेट भर गया। खा करके खुजली मांस सबका पेट भर गया। और अंतिम क्षणों में है रचना। ये सुन के लोग करने लगे सारे उल्टियां। ये सुन के लोग करने लगे सारे उल्टियां। पूरे गांव में पड़ी थी तमाम पलटियां। पूरे गांव में पड़ी थी तमाम पलटियां। और अंतिम शब्दों में निवेदन करता हूं कि लोगों ने कहा हाय कैसी सजा पा गए। लोगों ने कहा हाय कैसी सजा पा गए। बकरे की जगह खुजली वाला कुत्ता खा गए। बकरे की जगह खुजली वाला कुत्ता खा गए। बहुत